हाँ, नेक्स्ट के 10 क्वेश्चंस में बताओ तो कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है। तो 45 और 49। 45 और 49, इसमें प्रॉपर्टीज हैं तो बहुत सारी 41 प्रॉपर्टीज बताए हुए हैं। 41, so 43 43, काफी कम है, तो कम है तो स्वयं ही आप कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अभी हमारे लिए। 41 से शुरू करेंगे, पीपीपी का क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। 41 में बोल रहा है, अच्छा 41 में बोल रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है भाई। 1 प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ 5/6 टाइम्स ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस नेक्स्ट वाले टर्म की वैसे जरूरत नहीं है, प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ पर इधर 5, वो 1/2x बनेगा ना। हाँ 1/2x बनेगा, टाइम्स ऑफ 5/6 टाइम्स ऑफ 8/9 टाइम्स ऑफ 1/2 का होल क्यूब। शायद ये बताने के लिए दिया है इतने आगे तक कि ऐसा कुछ बन रहा है। अच्छा, सो ये एक्सपेंशन किस चीज का है, ये एक्सपेंशन किस चीज का, अब देखो ऐसा एक्सपेंशन कब बनता है जब सब पॉजिटिव पॉजिटिव में आने लग जाए। ऐसा एक्सपेंशन कब बनता है जब सब पॉजिटिव पॉजिटिव में आने लग जाए, पावर में जब -2 दोनों 1 जगह + माइनस, 2/3 आता है। दोनों जगह माइनस माइनस आ जाए, ठीक है। 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस ऑफ एन का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस next एन एक्स प्लस एन n into n plus 1 एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस सो ऑन, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। तो कंपैरिजन कंपैरिजन खेलेंगे भाई, यहां पर 1 को 1 से कंपेयर करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, जब इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि nx की वैल्यू कहीं ना कहीं 2/3 टाइम्स ऑफ 1/2 के बराबर है, ठीक है। और दूसरा वाला जो टर्म है वो है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की टाइम्स ऑफ प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू, दो वेरिएबल है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 के स्क्वायर के बराबर है। तो कहीं ना कहीं आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि x की वैल्यू, कंपैरिजन से ही समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू क्या बनने वाली है, 1/2 x की वैल्यू 1/2 बनने वाली है, x की वैल्यू 1/2 बनने वाली है। तो काम क्या है, केवल n की वैल्यू निकालना। और अगर x की वैल्यू 1/2 है तो देखो, तो n की वैल्यु 2/3 क्या दूसरे वाले को सेटिस्फाई कर रही है, तो n की वैल्यू मैं रख देता हूं 2/3, तो आ जाएगा 2/3 प्लस 1 5 अपॉन, एक और 2 कहां गया, हाँ एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो 5/6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू 5/6 मिल जा रहा है, यहाँ पर 5/6 मिल जा रहा है, ठीक है। कैसे यहाँ मिल नहीं रहा है, अगर अगर यहाँ से n की वैल्यू 2/3 है तो n की वैल्यू 2/3 इस वाली चीज को सेटिस्फाई कर दे रही है, ठीक है। इसका मतलब n की वैल्यू पक्का पक्का, अरे 5/6 क्यों लिखा, n की वैल्यू पक्का पक्का 2/3 रहेगी, n की वैल्यू पक्का पक्का 2/3 रहेगी, तो बस कहानी खत्म। मिटेगा नहीं क्या ये, मिटाने की कोशिश जारी थी लेकिन नहीं मिटा। चलो भाई ठीक है, उसके मिटने या नहीं मिटने से हमें क्या फर्क पड़ता है, n की वैल्यू 2/3 आ गई, उसको कवर ले लेते हैं, अब मिट गया। चलो, तो जो एक्सपेंशन है वो हो जाएगा 1 - 1/2 रेज टू द पावर n की वैल्यू है 2, मतलब n की वैल्यू 2/3 है तो -2/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये यही इसी की यही तो समेशन है, वो सारे के सारे टर्म्स का समेशन यही है। तो ये आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 2/3, मतलब सॉरी -2/3 मतलब 2 रेज टू द पावर 2/3। अच्छा 2 रेज टू द पावर 2/3 बोल रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा भाई, 4 रेज टू द पावर 1/3।
है ऐसा एक आंसर, ठीक है, तो यही हो जाएगा आउटपुट। ठीक है सुनना, Yes. काफी मुश्किलों से बैठा हूं मैं यहाँ पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41 इज डन। 41 के बाद आ जाएंगे 43 पर। 41 इज डन, समझ में आया मैं? यस सर। ठीक है, चलो 41 हो गया, 43 पे आ जाते हैं। 43 की बात करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, 43 में देखो क्या बोल रहा है। 40 क्या बोल रहा है, C0 ऐसा कुछ है, फर्स्ट टर्म मतलब दिखाई नहीं। C0 माइनस x माइनस 1 टाइम्स ऑफ C1 प्लस x माइनस 2 टाइम्स ऑफ C2 माइनस x माइनस 3 टाइम्स ऑफ C3 प्लस अप टू प्लस माइनस, ये तो क्वेश्चन ये तो कर सकते हो स्प्लिट करके, माइनस 1 रेज़ टू द पावर n x माइनस n टाइम्स ऑफ सी n की वैल्यू इवन और, चलो ठीक है इवन और नहीं बोल रहा है, चलेगा, इसकी वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। तो देखो देखो भाई, सभी रुक गए तुम लोग, मैं भी रुक गया क्या? हेलो, सर नहीं अभी। हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ऋषिकेश हाय ऋषिकेश देख यार, बात समझ यहाँ पर, गहराइयों से समझ इसको कि यहाँ हो क्या रहा है। पहले तो ये प्लस माइनस वो है वो सब सही लिखा है ना, माइनस के साथ C1 और प्लस के साथ C2 है, ठीक है। तो ऋषिकेश देख, ये आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो भाई? दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा क्या? एक के हाँ, साथ एक वो एक x का दोस्त बनेगा और एक पार्ट। अकेले अकेले बनेंगे। तो एक आएगा मुझे मिलेगा C0, C0 और ये क्या देगा, प्लस C1 दे रहा है क्या? ऐसा तो नहीं देना चाहिए था, प्लस C1 दे रहा है, फिर माइनस C2 दे रहा है, -2 C2 माइनस 2 C2 दे रहा है यार, फिर मिटाना पड़ेगा। इसमें प्लस C1 क्यों दे रहा है? -1 रेज़ टू द पावर n x माइनस, उसके बाद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है शायद, ठीक है देख लेते हैं, एक सेकेंड। C0 प्लस C1 -2 C2 -2 C2 -2 टाइम्स ऑफ C2, 2 टाइम्स ऑफ C2, इवन के साथ में, इवन के साथ में नेगेटिव है, इवन के साथ में नेगेटिव है। पहला वाला टर्म C0 है कि पहले वाले टर्म में माइनस ऑफ C0 है? अच्छा इससे देख लेते हैं ना, -1 रेज़ टू द पावर 0 होगा शायद, चलो देखते हैं, आंसर नहीं निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या करेंगे। अच्छा भाई, -2 C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3, मैं x को हटा करके जो बाकी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बन रहे हैं उनको देख रहा हूँ, ठीक है। सो C1, Sir, हाँ बेटा, sir, it is x times of C naught. x टाइम्स ऑफ C0 है क्या? Yes, sir. तब तो हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है, मैं एक बार इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दे रहा हूँ, अब हो जाएगा। अब तो आपको भी समझ में आ जा रहा है क्यों हो जाएगा। सो C1 से शुरुआत की, डिफरेंशिएट किया तो C0 will remain. हाँ C0 नहीं बचेगा डिफ्रेंशिएट किया तो अच्छी चीज़ है। C1 -2 C2 प्लस C3 -4 C4 प्लस अप टू प्लस -1 रेज़ टू द पावर n Cn, ये हो जाएगा वो टर्म्स, ये हो जाएंगे वो टर्म्स जिसमें कि x नहीं है, और जिसमें x है वो टर्म्स भी निकाल लेते हैं भाई। जिसमें x है वो हो जाएंगे, x कॉमन लेने के बाद C0, थैंक्स सानिका हेल्प करने के लिए हमारी, ठीक है। पर आपको कैसे पता चला वहां पर x है? I checked it कहां पर? in the mobile. मोबाइल क्या? ठीक है, Yes, sir. C0 माइनस C1 प्लस
C2 माइनस C3 प्लस अप टू ये सिलसिला चलता रहेगा और लास्ट में जाकर के रुकेगा -1 सी एन पे। तो आपको ये कहानी थोड़ी बहुत पता है। ऊपर वाले में डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 1 रखी गई है। देखो ये है, अगर मैं केवल पहले वाले की बात करूं, पहले वाले एक्सपेंशन की बात करूं, तो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n को डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 1 रखी गई है। ठीक है, इसके सामने सर नेगेटिव साइन भी है ना, बट कहां पर नेगेटिव साइन है? सर नेगेटिव क्योंकि 2C2 को नेगेटिव आ रहा है। सर x की वैल्यू -1 रखी x की गई है। वैल्यू -1 रखी गई है ना बेटा। हाँ सर, देखो मैं जो मुझे Yes, चमक रहा था yes, अभी, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर, दो चीज हो सकती है। 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n को अगर आप डिफरेंशिएट करो तो इसके एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन जब करोगे तो आएगा आपका C0 माइनस C1। माइनस C1 आ जा रहा है तो यहाँ बात नहीं बनेगी। C0 माइनस C1 नेगेटिव आ जाना चाहिए। ठीक है, C0 माइनस C1, हाँ C0 को उड़ा रहे हो तो मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन ले सकता हूँ। दूसरा ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन ले सकता हूँ और उसको डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू -1 रख सकता हूँ, क्योंकि जब 2C2 आ जा रहा है तो वो आ जा रहा है x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया जा रहा है और 2 मल्टीप्लाइड बाय x आ जा रहा है। ठीक है, तो पहला वाला जो टर्म है, पहला वाला जो मसाला है वो है d अपॉन डी एक्स ऑफ, पहला वाला जो मसाला है वो है d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू -1 रख देंगे। ठीक है, ये तो पहले वाले की कहानी है। दूसरा वाला जो है वो x टाइम्स ऑफ, इसमें भी नहीं, इसमें डिफरेंशिएट नहीं करना, इसमें सिंपली 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को, नहीं ये तो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन है, x की वैल्यू 1 रख देंगे। 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में देखो तो C0 आएगा, माइनस C1 आएगा, प्लस C2 आएगा एंड सो ऑन। यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, तो आपको पता है n टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n -1 आएगा। जब आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो इसको खा जाएगा। n टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n-1, x की वैल्यू -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा भाई, ये भी 0 हो जाएगा, तो आउटपुट तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दोगे। yes, sir. तो जो दूसरी वाली कहानी है, ये जो दूसरी वाली कहानी है, ये वाली कहानी मैंने वहां पर छोटे कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पर लिख दी, ये वाली कहानी, और ये येलो वाली कहानी इधर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू -1 रखी जा रही है उधर और x की वैल्यू 1 रखी जा रही है इधर। ठीक है, तो कन्वर्जन आ गया भाई समझ में, कैसे पहुंचेंगे वहां तक। चलो 43 हो गया, 43 हो गया, 41 हुआ और 43 हो गया। ठीक है, अब 45 पे आ जाते हैं। तो 45 तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉमन लेना है। 45 अब चमक गया होगा, कॉमन लेना है, वो r को कैंसिल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मिलके करते हैं भाई ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि C0 ये डिनोट्स बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं और साथ ही साथ p प्लस q की वैल्यू 1 गिवन है। देन एक समेशन गिवन है, समेशन है r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक r टाइम्स ऑफ NCR p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r। ठीक है, चलो फाइन। तो NCR का क्या करना है पहले, क्योंकि r बगल में बैठा हुआ है तो NCR का क्या करें, NR कॉमन, बाय XR माइनस NR कॉमन बाय, हाँ इस वाले से लिखता हूँ। हाँ भाई, तो ये हो जाएगा समेशन r इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के n, r टाइम्स ऑफ n अपॉन r
n माइनस वन सी r माइनस वन p रेस टू द पावर r q रेस टू द पावर n माइनस r। ठीक है, अब देखो मैं r माइनस वन क्रिएट करूंगा, आपको पता है r माइनस वन क्रिएट करने का फायदा कुछ नहीं होता, वो तो k बन करके वो k कहीं रिपीट नहीं होता। एक्चुअली जब आप ये चीज करते हो तो r की वैल्यू मैक्सिमम n माइनस वन तक जा सकती है। ठीक है, तो इसका आउटपुट मैं अब डायरेक्ट लिखने वाला हूं। देखो इसका आउटपुट डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, अच्छा नहीं अभी डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर के, अब तो ये तो आपको समझ में आ गया कि r की वैल्यू, चलो वैसे ही करते हैं। मैं एक्चुअली इसको डायरेक्टली लिखना चाहता था कि मैक्सिमम वैल्यू n माइनस वन तक जा रही है, तो जो भी एक्सपेंशन होगा वो समथिंग प्लस समथिंग रेस टू द पावर n माइनस वन जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पर अब r की वैल्यू 1 से लेकर के r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अभी भी n हो सकती है, r की मैक्सिमम वैल्यू अभी भी n हो सकती है। ठीक है, n माइनस वन सी n माइनस वन, n को बाहर ले लिया, यहाँ पर बचा n माइनस वन सी r माइनस वन p रेस टू द पावर r और q रेस टू द पावर n माइनस r। ठीक है, ओके, p रेस टू द पावर r और q रेस टू द पावर r माइनस वन। तो देखो अब तो मुझे r क्रिएट करना है, सॉरी r माइनस वन क्रिएट करना है, तो मुझे एक p भी बाहर लेना पड़ेगा, p रेस टू द पावर r माइनस वन बनाना पड़ेगा, एक p भी बाहर लेना पड़ेगा, p रेस टू द पावर r माइनस वन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और q का पावर क्या हो जाएगा, तो q का पावर हो जाएगा -1। देखो q का पावर जो होना चाहिए वो होना चाहिए, देखो यहां पर अब आप r माइनस वन को k ले लो, यहां पर आप r की वैल्यू को आपको 0 से वेरी करना है, तो आपने लिया r माइनस वन को k ले लिया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी कैसे बन जाएगी भाई, n टाइम्स ऑफ p एज इट इज रहेगा, r माइनस वन को k ले लिया तो k की वैल्यू 0 से लेकर के n माइनस वन तक वेरी कर रही है, n माइनस वन सी k आ रहा है, p रेस टू द पावर k आ रहा है, q रेस टू द पावर क्या आ रहा है, q रेस टू द पावर n माइनस r आ जा रहा है। अच्छा हाँ, q रेस टू द पावर n माइनस r आ जा रहा है, और q का पावर ओके, q रेस टू द पावर q रेज टू n माइनस क्या, हाँ लो बेटा n माइनस के अपॉन कुछ आ जा रहा है क्या, सर वो q रेज टू n माइनस के अपॉन q आता है ना, मतलब उसके नहीं, पूरे q रेज टू n अच्छा माइनस अच्छा के। वहां तक तो नहीं पहुंचे अभी हम, तो अभी थोड़ा सा पीछे हैं। सो अगर n माइनस आर, क्यू का पावर है n माइनस आर, तो r माइनस वन अगर k है तो n माइनस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ n माइनस वन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, n माइनस वन माइनस आर प्लस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस वन, माइनस कॉमन ले लेंगे तो r माइनस वन, तो ये q का पावर क्या हो जाएगा, r माइनस वन तो k है, तो q का पावर n माइनस वन माइनस k। ठीक है, देखो तो ये वाला जो एक्सपेंशन है NCR, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो n माइनस वन है, सो n माइनस वन सी के p रेस टू द पावर जो लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट है q रेस टू द पावर अपर बाइनोमियल कोफिशिएंट माइनस लोअर बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसका जो एक्सपेंशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस q टू द पावर n p प्लस q रेस टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से आउटपुट आ जाएगा n टाइम्स ऑफ p प्लस q की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से आउटपुट आ जाएगा n टाइम्स ऑफ p। ठीक है, 49th भी कुछ ऐसा है, वहां पर 2 बार r को कैंसिल करना है, 2 बार r को कैसे कैंसिल किया जा सकता है, तो वो क्रिएट करना पड़ेगा वहां पर, r स्क्वायर को ऐसा चेंज करना है वहां पर कि वो r प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय r, आपको पता है ना r स्क्वायर कैसे क्रिएट करते हैं हम समेशन में, r प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय r से क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपको प्लस r माइनस r करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए मैं हिंट देता हूं भी, इसको यहीं पर मैं थोड़ा सा खत्म करता हूं।